और सीधा आपको राजधानी रायपुर लिए चलेंगे, जहां पर सीएम भूपेश बघेल राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों के खातों में धान और गन्ना की राशि वितरित कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। हम सबका बहुत ही सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ में परम सम्मानी राहुल जी का आगमन हुआ था और सबसे पहले राजधानी में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भवन, जिसको राजीव भवन के नाम से हम लोग जानते हैं, उसका निर्माण हुआ। सौभाग्य से आज हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। सम्मानीय हमारे प्रभारी पुनिया जी के आशीर्वाद से और प्रदेश के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सहयोग से भव्य राजीव भवन बनकर तैयार हुआ और 18 के चुनाव में वहीं से संचालन हुआ और आज छत्तीसगढ़ की जनता का अपार आस्था स्नेह छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी को मिला और 3/4 से अधिक बहुमत से छत्तीसगढ़ में आपकी कांग्रेस की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश जी के नेतृत्व में हम लोगों ने बनाया। हम सबका सौभाग्य है कि कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया, आदरणीय राहुल जी की इच्छा के अनुरूप माननीय पुनिया जी के निर्देश पे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जिला मुख्यालयों में कांग्रेस के लिए जिला कांग्रेस भवन राजीव भवन के रूप में निर्माण करने का न केवल निर्णय लिया, सभी जिला कांग्रेस कमेटियों को जमीन आवंटन का भी निर्णय लिया और सभी जिला मुख्यालयों में कांग्रेस भवन राजीव भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ है। हमको बहुत खुशी है कि आज राजीव जी के स्मरण करने के दिवस के दिन हमारे प्रदेश के 6 जिला कांग्रेस कमेटी के भवनों का निर्माण पूरा हो गया है और उन भवनों का लोकार्पण आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज संपादित होना है। माननीय पुनिया जी की उपस्थिति में, आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी की उपस्थिति में और पूरे प्रदेश के कांग्रेस जन इस कार्यक्रम से भी जुड़े हुए हैं, सबकी उपस्थिति में आज सबसे पहले अंबिकापुर सरगुजा, दूसरा कोरिया, तीसरा दुर्ग, चौथा धमतरी, पांचवा जगदलपुर बस्तर और छठवा सुकमा जिला मुख्यालय में जिला कांग्रेस भवन बनकर के भव्य तैयार है। राजीव भवन के नाम से ये सारे भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, बाकी भवनों का निर्माण कार्य अभी निर्माणाधीन है। 3 भवनों का लोकार्पण अभी आप सबकी उपस्थिति में होना है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इन भवनों का ई लोकार्पण का कार्यक्रम संपादित करेंगे। उसके पहले एक छोटा सा टेलीफिल्म बनाया जाएगा भवनों के संदर्भ में, मैं चाहता हूं कि उसको प्रदर्शित करें। नींव पर जिसकी राष्ट्र निर्माण के सपने सजाए, उनमें न जाने कितने वीरों के बलिदान समाये। दीवारें भी जिसकी देशभक्ति के किस्से सुनाए, जहां बैठ बापू ने रघुपति राघव के बोल सुनाए। हमारी कांग्रेस पार्टी का एक गौरवशाली इतिहास है और इस इतिहास के एक एक पन्ने पर एक नई गौरव गाथा लिखी हुई है। इतिहास के ऐसे ही एक पन्ने पर रायपुर के कांग्रेस भवन का नाम लिखा हुआ है। आजादी की लड़ाई में पंडित सुंदरलाल शर्मा, प्यारेलाल ठाकुर से लेकर पंडित रविशंकर शुक्ल सहित अनगिनत कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं की स्मृतियां इस भवन में समाई हैं। रायपुर के कांग्रेस भवन की नींव रखी गई 1939 में, लेकिन उससे पहले कांग्रेस की सारी गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था बूढ़ापारा स्थित शुक्ला भवन, यानी पंडित रविशंकर शुक्ल का निवास स्थान। यहां स्थित गांधी चबूतरा आज भी महात्मा गांधी के दौरे की याद दिलाता है। साल 1920 और 1933 में शहर के गांधी मैदान के पास बापू ने जनसभा की थी और इसी मैदान में कांग्रेस भवन के निर्माण का फैसला किया गया। कांग्रेस को गौरव हासिल है कि यह जन जन की पार्टी रही है और इसी का एक प्रतीक है रायपुर का कांग्रेस भवन। छेरछेरा पुन्नी पर्व में इकट्ठा की गई दान की राशि से इसका निर्माण शुरू हुआ। बीते करीब 82 सालों में ये भवन कई ऐतिहासिक क्षणों का गवाह रहा है। वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर
छत्तीसगढ़ राज्य बना। राज्य के गठन के बाद 2004 से 2018 तक गांधी मैदान स्थित कांग्रेस भवन में प्रदेश मुख्यालय रहा। इसके बाद निर्माण हुआ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए भवन राजीव भवन का। 2018 में विधानसभा चुनाव से पहले माननीय राहुल गांधी के हाथों शंकर नगर स्थित राजीव भवन का लोकार्पण हुआ। इस भवन में बनी रणनीतियों ने कांग्रेस को फिर प्रदेश की सत्ता तक पहुंचाया, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया सरकार की ताजपोशी हुई और इसकी कमान छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र माननीय भूपेश बघेल जी ने संभाली। 17 दिसंबर 2018 को हुए शपथ ग्रहण समारोह में स्वयं राहुल गांधी भी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे। सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री के रूप में माननीय भूपेश बघेल जी ने फैसला किया कि प्रदेश के हर जिले में कांग्रेस का अपना भवन होना चाहिए। सरकार बनाने में संगठन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए संगठन की मजबूती जरूरी है। अगर जिलों में संगठन के अपने भवन हो तो संगठन ज्यादा प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं। प्रशिक्षण का कार्य हो या बैठकें नियमित रूप से हो, इसके लिए जरूरी है भवन। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में प्रदेश कांग्रेस के नए कार्यालय राजीव भवन का निर्माण का मौका मुझे मिला था और मैंने महसूस किया इसका बहुत सकारात्मक असर होता है। उम्मीद है जिले में नए भवन से कांग्रेस और मजबूत होकर उभरेगी। हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने 10 अगस्त 2018 को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए भवन राजीव भवन का लोकार्पण कर हमारा हौसला बढ़ाया था। आज हमें संतोष हो रहा है, हम उनकी सोच को आगे बढ़ाते हुए हर जिले में राजीव भवन का निर्माण कर रहे हैं। जो भवन तैयार हैं उसका लोकार्पण हो रहा है। शेष भवनों को भी जल्द ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सौंप देंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में माननीय मोहन मरकाम जानते हैं कि इन भवनों का निर्माण कितना महत्वपूर्ण है। राजीव भवन बनने से संगठन की नियमित गतिविधियों के लिए हर जिले में एक केंद्र बन जाएगा। इससे न केवल संगठन और कार्यकर्ताओं को सुविधा होगी, बल्कि आमजन के लिए पार्टी पदाधिकारियों से मिलना जुलना आसान हो जाएगा। मैं प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी की इस सोच का प्रशंसक हूँ कि संगठन की मजबूती बढ़ाने का काम हर जिले में कांग्रेस कार्यालय का अपना भवन बनकर ही हो सकता है। सभी जिला मुख्यालयों में कांग्रेस कार्यालयों का निर्माण 2 स्तरों पर हुआ। जिन जिलों में पहले से कांग्रेस भवन है वहां जीर्णोद्धार किया जाए और जहां नहीं है वहां नए भवनों का निर्माण हो। पूरे प्रदेश में राजीव भवनों के लिए एक तरह का नक्शा तैयार हुआ, कार्य शुरू हुआ। प्रदेश के मुख्यालय से लेकर जिले के कार्यालयों तक के निर्माण में अभूतपूर्व जन सहयोग मिला। सरकार बनने के पश्चात माननीय भूपेश बघेल जी ने दृढ़ संकल्प लिया कि प्रत्येक जिला में जिला कांग्रेस कमेटी का एक अपना भवन हो, जिसका नाम भी राजीव भवन के नाम से रखा जाए। माननीय भूपेश बघेल जी का यह फैसला बहुत अच्छा फैसला था, जिसके कारण पूरे जिलों में राजीव भवन का निर्माण हो रहा है। आज हमारे पथ प्रदर्शक नेता राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर 6 जिलों कोरिया, धमतरी, दुर्ग, बस्तर, सुकमा और सरगुजा के राजीव भवनों का लोकार्पण माननीय राहुल गांधी जी के कर कमलों से होने जा रहा है। आज पूर्ण हो चुके नवनिर्मित राजीव भवन जिला कार्यालय का लोकार्पण माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी और राहुल जी के हाथों लोकार्पण हो रहा है। नए भवन से नई ऊर्जा, नए जोश और नए उत्साह के साथ हमारे कार्यकर्ता जन सेवा के लिए रात और दिन जुटेंगे, ऐसा आशा और विश्वास है। रायपुर, बलौदाबाजार, जशपुर, महासमुंद, बेमेतरा, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, दंतेवाड़ा, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, कोरबा और बलरामपुर में कार्य प्रगति पर है। इन जिलों के राजीव भवनों का भी लोकार्पण शीघ्र होने की संभावना है। बुलंद होती हैं वो इमारतें जिनकी नींव
बड़ों के आशीर्वाद से सिंची हो। कामयाब होती हैं वो राहें जो मंजिल पे सबको साथ लेकर चलती हों। जय कांग्रेस, जय छत्तीसगढ़। मैंने बोला। इसके बाद सीधे राजीव भवन में उपस्थित हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बहुत ही सम्मानीय अध्यक्ष भाई मोहन मरकाम जी से आग्रह करूंगा कि इस अवसर पे हम सबको संबोधित करें। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष भाई मोहन मरकाम जी। नहीं सुन रहे? 2 मिनट और लगेगा टेक्निकल। हाँ आगे जुड़ जाएंगी क्या? मरकाम जी आवाज आप है और आगे आवाज नहीं आते। राजेश बिस्सा देखो वो फिर कौन लगा? पुनिया जी जरूरत हो तब तक आवाज आ रही है मोहन जी? तो मोबाइल से भी थोड़ा जुड़ के बोल सकते हैं। यही काम करते हैं ना, वो जो वहां रखे रहो तब तक पुनिया साहब से आशीर्वाद करवाते हैं। तकनीकी रूप से प्रदेश कांग्रेस कमेटी से आदरणीय अध्यक्ष जी भी अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। इसलिए मैं हमारे प्रदेश की कांग्रेस के प्रभारी परम सम्मानी श्री पुनिया साहब से आग्रह करता हूं कि हम सबको इस अवसर पर आशीर्वाद दें, मार्गदर्शन दें। परम सम्मानी पुनिया जी। उनको बोले देते? जी जी, आप ही से आग्रह कर रहा हूं सर। जी, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री और आधुनिक भारत के पथ प्रदर्शक, युवाओं के आदर्श स्वर्गीय राजीव गांधी जी का आज जयंती है और इस अवसर पर हम उन्हें नमन करते हैं, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। राज्य सरकार ने सम्मान पूर्वक अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण योजना किसान न्याय योजना, उसका नाम स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नाम पर रखा। और जब हमारे मुख्यमंत्री जी 2018 से पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, उस समय राजीव जी के नाम से ही राजीव भवन, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मुख्यालय, उसका भी निर्माण कराया। और उन्हीं की पहल पर, उन्हीं के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से पूरे प्रदेश भर में राजीव जी के नाम से ही राजीव भवन का निर्माण सब जगह हो रहा है। तो ये वास्तव में बहुत ही सराहनीय, प्रशंसनीय काम है। प्रदेश सरकार ने से निरंतर अच्छा काम किया है। जो घोषणा पत्र में दिए गए, विशेष रूप से किसानों के कर्ज माफी या 2500 रुपया प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी, उनको सरकार बनते ही तत्काल निर्णय लेकर इसको लागू किया गया। और भी अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिनको लागू करने में केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी अनेक बाधाओं के बावजूद तो सरकार ने
जन आकांक्षाओं के प्रति अपनी आस्था पूरी तरह से खरी उतरी है और तो वास्तव में बहुत ही प्रशंसनीय है। इससे पार्टी संगठन, उसके प्रति आस्था और उसके प्रति विश्वास लोगों का बढ़ा है। राज्य सरकार की नीतियों, उनके कार्यक्रम, निर्णयों से और जो सामंजस्य के साथ में सरकार और संगठन के सामंजस्य के साथ साथ प्रदेश सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर, संगठन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के पर विशेष जोर दिया और ऐतिहासिक निर्णय लिया कि सभी जिला मुख्यालयों के ऊपर राजीव जी के नाम से जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय बनाए जाएं, निर्माण किए जाएं। जहां पहले से अच्छे कार्यालय हैं तो वहां पर उनका पुनर्निर्माण किया जाए और बाकी जगह नए कार्यालय बने। तो ये काम चालू है, ये बहुत ही प्रशंसनीय काम है और मैं समझता हूं कि ये जितना भी काम हो रहा है प्रदेश सरकार के और माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग और समर्थन के बिना संभव नहीं था। ये शिव ढेरिया जी और अन्य जो प्रभारी मंत्री, उनका विशेष योगदान इसमें रहा और रामगोपाल अग्रवाल जी और गिरीश देवांगन जी, वो हर जगह जा जाके और लगातार मॉनिटरिंग करते हुए इस कार्य को जो संपन्न कराया है, उनका भी मैं विशेष रूप से बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा और ये उम्मीद रखता हूं कि ये बाकी के राजीव भवन जिनका निर्माण चल रहा है, वो साल भर के अंदर उनका भी निर्माण पूरा हो जाएगा और उसका लोकार्पण मैं समझता हूं कि अगले वर्ष 20 अगस्त को वो संभव से या उससे पहले संभव हो सकेगा। और मैं ये भी उम्मीद रखता हूं कि जो 4 नए जिले जिनकी घोषणा की गई है, अभी घोषणा की है माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 अगस्त को, उनका भी भूमि का चयन और निर्माण का काम अभी से शुरू हो जाए, काम हो जाए, तो ये एक बहुत अच्छी एक शुरुआत होगी नए जिले की स्थापना करने में। तो ये काम भी बहुत महत्वपूर्ण है और आज के इस मौके पर मैं आदरणीय मोहन मरकाम जी, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा और आज खास तौर से हमारे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी इस कार्यक्रम के जुड़े, तो उनका विशेष मैं आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा। और आज के इस कार्यक्रम में जो 6 जिले जहां पर भवनों का लोकार्पण किया जा रहा है, वहां के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और जितने पदाधिकारी हैं वो जुड़े हैं, हमारे सभी माननीय मंत्रीगण वो जुड़े हैं, जितने भी जो संसदीय कार्य सचिव वो इसके साथ में जुड़े हैं, विधायक लोग जुड़े हैं, हमारे सांसदगण भी अपना समय निकाल कर इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, इसको सफल बनाने के लिए वो मौजूद हैं। तो उनका भी मैं विशेष रूप से बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा और धन्यवाद पुनः देना चाहूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी कि उनके प्रयास और विशेष मार्गदर्शन से ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम, जो एक वास्तव में मील का पत्थर साबित होगा भविष्य के लिए, वो काम पूरा हो रहा है। आपका विशेष रूप से धन्यवाद। और जहां जहां ये कार्यालय बन रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, और ज्यादा अच्छा भवन बनने के बाद ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है और हमें ध्यान रखना है कि 2023 का चुनाव भी
ज्यादा दूर नहीं है, 2 साल है, 2 साल है, लेकिन ये समय तो गुजर जाता है जिसी तरह से, लेकिन अभी से मैं समझता हूँ कि उसकी भी चिंता हम सबको होनी चाहिए। उन्हें मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, डॉक्टर चरणदास महंत जी का, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा और शुभकामनाएं जहां जहां कार्यालय बन रहे हैं उनके लोगों को, कांग्रेस जन को भी देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। धन्यवाद सर, इस अवसर पे आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं हम सबको प्राप्त हुआ। इसके बाद आदरणीय मोहन मरकाम जी जुड़ गए होंगे, मैं उनसे आग्रह करूंगा, माननीय मोहन मरकाम जी हम सबको संबोधित करें। जो 6 जिले का उद्घाटन हुआ है वहां तो लोग जुड़े हैं, पूरा प्रदेश के लोग आपको सुनना चाहते हैं, आपसे उद्बोधन की निवेदन करता हूं। आधुनिक भारत के स्वप्न दृष्टा पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय राजीव गांधी जी के जन्म जयंती के शुभ अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी का नवीन कार्यालय राजीव भवन का लोकार्पण के शुभ अवसर पर हमारे बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री और छत्तीसगढ़ प्रभारी आदरणीय PL पुनिया साहब, छत्तीसगढ़ राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल साहब, छत्तीसगढ़ विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत साहब, राष्ट्रीय सचिव आदरणीय डॉक्टर चंदन यादव साहब, आदरणीय सप्तगिरी उल्का साहब, आदरणीय PCC के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल जी, गिरीश देवांगन जी, अटल श्रीवास्तव जी, रवि घोष जी, चंद्रशेखर शुक्ला जी, पंकज शर्मा जी, शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, सुशीलानंद शुक्ला जी, आदरणीय मंत्रिमंडल के सम्मानीय वरिष्ठ सदस्य आदरणीय TS सिंहदेव साहब, आदरणीय रविंद्र चौबे साहब, आदरणीय मोहम्मद अकबर साहब, आदरणीय डॉक्टर प्रेमसाद सिंह टेकाम साहब, आदरणीय डॉक्टर शिव डारिया साहब, आदरणीय जय सिंह अग्रवाल साहब, आदरणीय कवासी लखमा साहब, सभी मंत्रिमंडल के सदस्य, आदरणीय सुशीलानंद शुक्ला जी, शकुन डारिया जी, सुरेंद्र शर्मा जी, विवेक वासनिक जी, छाया वर्मा जी और हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी सम्मानीय पदाधिकारीगण, आदरणीय पंकज शर्मा जी, हमारे जिले के जिलाध्यक्ष आदरणीय नजीर अजहर जी, आदरणीय शरद लोहाना जी, आदरणीय गया पटेल जी, आदरणीय निर्मल कोसले जी, आदरणीय तुलसी साहू जी, आदरणीय राजीव शर्मा जी, आदरणीय बलराम मौर्य जी, श्रीमती महेश्वरी बघेल जी, राकेश गुप्ता जी और सभी हमारे जिलों के सम्मानित पदाधिकारीगण, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे यूथ कांग्रेस अनुसाई सेवा दल, समस्त फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथियों और हमारे लाखों हमारे कार्यकर्ता साथियों, सबसे पहले तो आप सभी को इस शुभ अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल साहब, मंत्रिमंडल के सभी सम्मानित सदस्य, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, हमारे सभी जाबाज कार्यकर्ताओं, जन सहयोग से नवीन कार्यालय राजीव भवन का निर्माण संभव हो पाया है। इसमें सभी का बहुत बड़ा योगदान है, इसीलिए मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से सभी सम्मानित साथियों का, जिनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग मिला, उनको मैं दिल से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय साथियों, तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल साहब के नेतृत्व में जब हम विपक्ष में थे तो जो राजीव भवन है प्रदेश कांग्रेस कार्यालय 16/6/2015 को इसका शिलान्यास हुआ था और लोकार्पण 10/8/2018 को हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी के कर कमलों से संपन्न हुआ था। राजीव भवन जो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय हमारे लिए लकी साबित हुआ। 15 सालों बाद हम भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के बाद हम सरकार में आने में सफल हुए हैं। आज हमारी सरकार आने के बाद आप सबके सहयोग से सभी जिलों में राजीव भवन बन रहे हैं और 6 जिलों का आज लोकार्पण हो रहा है। इस भवन बनने से कार्यकर्ताओं और सबको तो बधाई दे ही रहा हूं,
आगामी विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव नवीन कार्यालय राजीव भवन से संचालन कर प्रदेश में फिर से 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी और 2024 में हम ज्यादा से यहाँ से हम सांसद जीतेंगे। मैं सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं से एक आह्वान और निवेदन करना चाहता हूं। माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में 3.25 साल की सरकार की जो योजनाएं हैं, संगठन की जिम्मेदारी है हम कार्यकर्ताओं के माध्यम से जन जन तक इन योजनाओं को पहुंचाना है। चाहे राजीव गांधी किसान न्याय हो या भूमिहीन कृषक कल्याण योजना हो, देश की पहली योजना है जो 10 लाख से अधिक जो खेतीहर मजदूर हैं, चाहे जो भी है, उनको सीधा 6,000 रुपया नगद सालाना मिलेगा। ये देश की पहली योजना है जो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जो केंद्र सरकार से लगातार मांग करते रहे हैं। इस कोरोना काल में, इस लॉकडाउन में, इस नोटबंदी और जीएसटी के समय में जो लोगों की आर्थिक स्थिति बिगड़ी है, जो 97% लोगों की आमदनी आधी हो गई है, इस विषम परिस्थिति में लोगों को एक आय का जरिया देने का किसी हिम्मत किया है तो माननीय भूपेश बघेल साहब ने किया है। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को दिल से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज कहीं न कहीं हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम 2023 में, 2024 में कैसे हम सरकार बनाए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हमारे जो बूथ कमेटियों का गठन करने का निर्णय लिया है। जो 23,733 बूथ हैं उनको नए सिरे से हम लोग पुनर्गठन करेंगे। प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों का, जिलाध्यक्षों का प्रशिक्षण हो चुका है। पहली बार ऐसा हुआ है माननीय मुख्यमंत्री और माननीय पुनिया साहब के नेतृत्व में, दिशा निर्देशन में गांधी ग्राम वर्धा में पूरा प्रदेश का कार्यकारिणी ने ट्रेनिंग लेकर जो गांधी जी के आदर्शों, गांधी जी के सिद्धांतों को जानने समझने का हम लोगों को सबको मौका मिला है, जिसमें पूरे समय में माननीय पुनिया साहब और माननीय मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित थे। कहीं न कहीं ये सब चीजों से हम लोगों को बहुत कुछ सीख मिलती है। आने वाले दिनों में बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को भी हम डटकर सामना करना है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम सभी कार्यकर्ताओं की है। सरकार की उपलब्धियों, योजनाओं को लेकर छत्तीसगढ़ की 2,80,00,000 जनता के बीच में जाना है और फिर से सरकार बनाना है। मैं आप सबको इस अवसर पर पुनः बधाई देते हुए सभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय पुनिया साहब का और मंत्रिमंडल के सभी साथियों का और हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारियों का और हमारे जिला से लेकर बूथ के हमारे जाबाज कार्यकर्ता साथियों का दिल से बधाई और आभार प्रदर्शन करते हुए मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जय कांग्रेस। जी धन्यवाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी। अब इसके बाद हमारे बीच में उपस्थित बहुत ही आदरणीय डॉक्टर चरणदास जी महंत, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा, आपको आमंत्रित करता हूं, हम सबको संबोधित करेंगे। डॉक्टर महंत जी। परमादरणीय पुनिया साहब, जिनके कुशल नेतृत्व में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और आज भी हम लोग यहाँ राजीव जी की जयंती पर राजीव जी की याद में जो राजीव जी भवन पूरे प्रदेश में जिले में बन रहे हैं उसमें उपस्थित हैं। परमादरणीय भाई भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री जी, आदरणीय चौबे जी, आदरणीय प्रेम साय जी, भाई धरिया जी, भाई जय सिंह जी, आदरणीय गुरु जी, आदरणीय लखमा जी, श्रीमती भेड़िया जी, उपस्थित तीनों सांसदगण, मिसेस महंत, मिसेस नेताम, मिसेस छाया जी, छोरी जी और जिले में जुड़े हुए हमारे सभी कांग्रेस के जिलाध्यक्षगण, मंत्रीगण, विधायकगण और सभी साथियों, मोहन मरकाम जी और उनके पूरे पदाधिकारीगण, ये सौभाग्य की बात है कि आज सोनिया जी और राहुल जी की उपस्थिति में हम सब लोग यहाँ राजीव भवन का उद्घाटन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं इसे सबसे बड़ा काम मानता हूँ
भूपेश बघेल जी के अध्यक्ष के रूप में जो उन्होंने राजीव भवन की शुरुआत की और इतनी जल्दी इतना सुंदर राजीव भवन बना, ये हम सबके कल्पना से परे था। और मैं ऐसा समझता हूँ कि राजीव भवन जो जिलों में निर्माण हो रहा है वो भी एक अद्भुत काम है, जिसका होना एक सपने से हम लोग पहले सोचा करते थे कि हर एक जिले में भवन होना चाहिए, मगर किसी की हिम्मत नहीं थी। मैं भूपेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने बड़ी हिम्मत करके प्रदेश का काम जो होना था उसे खुद मंत्रिमंडल का काम बना के उतने तत्परता से मंत्रिमंडल के साथियों के माध्यम से राजीव भवन का निर्माण कराया और सभी मंत्रियों ने अपने अपने प्रभार के जिलों में निर्माण की जिम्मेदारी ली। भाई अग्रवाल जी भी इसमें विशेष सहयोगी रहे। इन सब के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। राजीव जी हमेशा कहते थे कि भारत की आत्मनिर्भरता जो है किसानों पर निर्भर है। यदि आत्मनिर्भर किसान बनेगा तो भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। और उसी उद्देश्य के लेके छत्तीसगढ़ ने सर्वप्रथम किसानों की चिंता की। आज भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना का जो प्रारंभ हो रहा है कार्य और उससे जुड़े हुए जो नरवा गरवा घुरवा बारी हैं सब किसानों से संबंधित है। हम छत्तीसगढ़ में किसानों को समृद्ध बनाना चाहते हैं, किसानों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं ताकि हमारा प्रदेश भी आत्मनिर्भर बने और राजीव जी के सपने के अनुसार देश भी आत्मनिर्भर बने। आज सब लोगों ने यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज की। आप सब ने यहाँ राजीव जी को याद किया, उनकी स्मृतियों को याद किया। आज जो कुछ हम लोग हैं राजीव जी के ही कृपा से हैं और हम लोग दिल से इतने जुड़े हैं कि उनकी यादों में सिवाय आंसुओं के हम कुछ नहीं कर पाते। इसलिए मैं राजीव जी को पूरी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सबको प्रणाम करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी। अब इसके बाद पूरे प्रदेश में राजीव भवन योजना का प्रमुख शिल्पकार जिनके मार्गदर्शन में संपूर्ण जिलों में रियायती दरों पे कांग्रेस भवन के लिए न केवल जमीनें उपलब्ध कराई गई और उनके द्वारा ही संपूर्ण संसाधन उपलब्ध कराए गए और आज 6 भवनों का काम पूर्ण हुआ है। हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को आमंत्रित करूंगा कि हम सबको मार्गदर्शन दें, संबोधित करें। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी। राजीव जी की जयंती के पावन अवसर पर उपस्थित आदरणीय पीएल पुनिया जी, हमारे प्रभारी आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी, विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय मोहन मरकाम, प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र चौबे जी, महेशी डेहरिया जी, जय सिंह अग्रवाल जी, प्रेम सिंह टेकाम जी, कवासी लखमा जी, अनिला भेड़िया जी, गुरु रुद कुमार जी, मोहम्मद अकबर जी, साथ ही वर्चुअली जुड़े महाराज टी.एस. सिंहदेव जी, अमरजीत भगत जी, छाया वर्मा जी, फूलोदेवी नेताम जी, ज्योत्सना महंत जी, भाई दीपक बैठ जी, भाई शिशुपाल सूरी जी, चंदन यादव जी, सप्तगिरी उल्का जी, आदरणीय भाई रामगोपाल अग्रवाल जी, गिरीश जी, रवि घोष जी, चंद्रशेखर जी, लक्ष्मी ध्रुव जी, द्वारकाधीश यादव जी, विजय देवांगन जी, शरद लोहाना जी, कांति भाई सोनवानी जी, डॉक्टर प्रीतम राम जी, फुलकेरिया भगत जी, अजय तिर्की जी, राकेश गुप्ता जी, मधु सिंह जी, जगन्नाथ साहू जी, महेश्वर बघेल जी, हरीश कवासी जी, अंबिका सिंह देव जी, गुलाब कमरो जी, विनय जायसवाल जी, जितेंद्र मिश्रा जी, कंचन जायसवाल जी, नजीर अजहर जी, भाई अरुण वोरा जी, धीरज बागलेवाल जी, गया पटेल जी, निर्मल कोसरे जी, शालिनी यादव जी, लखेश्वर बघेल जी, रेखचंद जैन जी, राजमन बेंजाम जी, चंदन कश्यप जी, सफीरा साहू जी, राजू शर्मा जी, बलराम मौर्य जी और सैकड़ों के तादाद में जुड़े हुए हमारे कांग्रेस के पदाधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, किसी का नाम छूट गया हो तो सभी विधायकगण, संसदीय सचिवगण
और सभी साथीगण, आज सोनिया जी और राहुल जी के प्रेरणा से जो राजीव भवन सभी जिलों में बन रहा है उसका लोकार्पण हुआ, जिसमें जगदलपुर, सुकमा, धमतरी, दुर्ग, कोरिया और अंबिकापुर 6 जिलों के कांग्रेस भवन, जिसे राजीव भवन के नाम से जाना जाएगा, उसका लोकार्पण हुआ। मैं सबको बधाई देता हूं। इस अवसर पर मैं बताना चाहूंगा कि 6 भवन अभी पूर्ण हो चुके, जिसका लोकार्पण हुआ। 10 भवन अभी निर्माणाधीन हैं, 4 भवन का नवीनीकरण किया जा रहा है, 5 भवन के निर्माण होना शेष है, 3 भवनों के भूमि आवंटन की प्रक्रिया की जा रही है। और जैसा कि अभी हमारे प्रभारी पीएल पुनिया जी ने कहा कि 4 जिले और घोषित हुए हैं, उसका भी हम लोगों को काम करना है। तो नोटिफिकेशन के साथ साथ भूमि आवंटन की कार्रवाई भी हम लोग करेंगे, ऐसा विश्वास। तो सभी जिलों में राजीव भवन बने, और इस कार्य के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय पीएल पुनिया जी को। तो लगातार कांग्रेस भवन के कार्यों के प्रगति के बारे में वो जानकारी लेते रहे हैं, समीक्षा करते रहे, तो इसलिए मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा। और धन्यवाद देना चाहूंगा भाई जय सिंह अग्रवाल को, कि विभागीय मंत्री हैं, भूमि आवंटन में उनकी विशेष भूमिका रही है। सभी जिलों में भूमि आवंटन करने का काम, और सभी प्रभारी मंत्री जिसके बारे में उल्लेख आदरणीय पुनिया जी ने किया है, आदरणीय भाई श्री डहरिया जी, मोहम्मद अकबर जी, सभी प्रभारी मंत्री जिन्होंने इस कार्य को अंजाम देने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन किया, उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। बधाई देना चाहता हूं आदरणीय मोहन मरकाम जी को, और उसके सहयोगी भाई गिरीश देवांगन जी और राम गोपाल अग्रवाल जी, जो भवन निर्माण समिति के दोनों सदस्य हैं, उनको नियुक्त किया गया। और सभी जिलों में जाके भवन निर्माण का कार्य का बार बार वो निरीक्षण करते रहे, और इस कारण से प्रगति हुई। हम लोगों की इच्छा तो थी कि सभी 20 जिलों के लोकार्पण 20 अगस्त को हो जाए, लेकिन कोरोना के चलते बहुत सारे जिलों के कार्य प्रभावित हुए, लेकिन फिर भी 6 जिले बन के पूर्ण हुए। और इस भवन निर्माण में सभी साथियों का, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों का, विधायकों का, हमारे दानदाताओं का, और जिन लोगों ने इस कार्य को पूर्ण कराने में सहयोग दिया है, उन सब के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। और बचे हुए जिले में उसको पूरा करने का भी हम सब संकल्प लेते हैं। और सभी जिलों में बहुत सुंदर भवन बन पड़ा है। सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसको डिजाइन किया गया, और बहुत सुंदर अध्यक्ष का कक्ष भी बना है, हाल भी बना है, महामंत्रियों के लिए भी कक्ष रखा गया है। हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन महिला कांग्रेस के लिए सेवा दल, NSY, युवक कांग्रेस के साथ साथ मछुआ कांग्रेस, पिछड़ा वर्ग कांग्रेस, अन्य जो संगठन है, उसके लिए भी कक्ष का आवंटित उसके हिसाब से निर्माण किया गया है। तो उसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूं। मैं देख रहा हूं जगदलपुर का रेनोवेशन हुआ है शानदार। दुर्ग जो बहुत प्राचीन एक भवन था, उसे तोड़कर नया भवन बनाया गया है, और वहाँ सुंदर हाल वहाँ बन पड़ा है। मैं देख रहा हूँ कि प्रदीप चौबे जी भी वहाँ बैठे हैं, अरुण भाई के साथ साथ वहाँ सभी साथी वहाँ दिखाई दे रहे हैं। कोरिया का तो बहुत ही सुंदर बना है। अभी चरण भैया कह रहे थे कि बैकुंठ का कार्यालय सबसे बढ़िया बना है, तो बैकुंठ का तो कोई भी चीज है वो बढ़िया ही बनेगा। तो बहुत सुंदर बन पड़ा है। उस वहाँ भी भाई श्री डहरिया उस समय प्रभारी थे, तो सबसे पहले शुरुआत उन्होंने कोरिया से की थी, और उससे प्रेरित होकर सभी मंत्री काम में लगे थे। तो मैं वहाँ के सब साथियों को बधाई देता हूँ। बड़ा सा हाल दिख रहा है अंबिकापुर के राजीव भवन का, जिसमें सारे लोग बैठे, सैकड़ों की तादाद में हमारे साथीगण बैठे हुए हैं। निर्माण में भाई श्री डहरिया के साथ अमरजीत और सभी हमारे कांग्रेस के साथियों ने जो लगातार मेहनत की, और इस कारण से 3 मंजिला भवन बना है। इसके लिए सभी साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए अपने वाणी के विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। परम आदरणीय
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के उद्बोधन के बाद अब इस राजनीतिक कार्यक्रम के आभार प्रदर्शन के लिए मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ साथी और छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष भाई गिरीश देवानंद जी को आमंत्रित। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के जयंती के इस महत्वपूर्ण दिवस पर 6 जिलों के राजीव भवन ई लोकार्पण कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित आदरणीय हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय पीएल पुनिया साहब, हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी, हमारे मार्गदर्शक और हम सबके संगठन के मुखिया प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मोहन मरकाम जी, एआईसीसी के सचिव द्वय डॉक्टर चंदन यादव जी, सप्तगिरी उल्का साहब और प्रदेश के हमारे सांसद दीपक वैद्य जी, डॉक्टर ज्योत्सना महन जी, छाया वर्मा जी, फूलो देवी नेताम जी, मंत्रिमंडल के सभी मंत्रीगण, संसदीय सचिवगण, विधायकगण, साथ ही लोकार्पित राजीव भवन के सभी जिलाध्यक्ष, पदाधिकारीगण, युवक कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवा दल, महिला कांग्रेस एवं विभिन्न विभाग और प्रकोष्ठ के हमारे पदाधिकारी और साथीगण, साथ ही जिला, जनपद, नगरीय निकाय के जनप्रतिनिधिगण एवं कांग्रेस के ऊर्जावान, कर्मठ, संघर्षशील, सम्मानी कांग्रेस जन, आज इस ऐतिहासिक क्षण के हम सब और आप सब साक्षी बने। आप सभी ने अपना महत्वपूर्ण समय इस ई लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए और साथ ही नए राजीव भवन से हम सबको नई ऊर्जा, नया उत्साह, नया जोश मिलेगा। हमारे सभी साथियों का, हमारे वरिष्ठ नेताओं का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार प्रदर्शन करता हूं। धन्यवाद। अब ये आप जाएंगे प्रणाम राजनीतिक कार्यक्रम नहीं माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी अभी प्रस्थान किए, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात हरिद्वार से करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हरिद्वार। भाजपा के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया है। भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हरिद्वार में जेपी नड्डा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संगठन की 8 बैठकों में शामिल होंगे और साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह 2 दिवसीय दौरा है और इस 2 दिवसीय दौरे के दौरान कई रणनीतियों पर विस्तार के साथ सुपोषित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को लेकर प्रदेश में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का आगाज किया गया। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 2019 से शुरू हुए अभियान की चर्चा अब पूरे देश में है। यह केवल अभियान नहीं है, बच्चों और महिलाओं में कुपोषण की समस्याओं को दूर करने में कारगर साबित हो रहा है, बल्कि छत्तीसगढ़ के इस सुनहरे भविष्य का जो सपना भी ये पूरा कर रहा है। और यही वजह है कि प्रदेश की भूपेश सरकार ने इस अभियान को अपनी पहली प्राथमिकता की सूची में रखा हुआ है। कैसे, देखिए। सुपोषण अभियान हो रहा सफल, कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ की ओर तेजी से बढ़ रहे कदम।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कोशिश ला रही रंग। छत्तीसगढ़ में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कुपोषण की समस्या को एक बड़ी चुनौती के रूप में स्वीकार किया। सुपोषित दंतेवाड़ा अभियान की सफलता के बाद इसका प्रदेश के अन्य जिलों में भी विस्तार किया गया। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का प्रमुख उद्देश्य 5 साल तक के बच्चों को कुपोषण और एनीमिया से, 15 से 49 साल तक की महिलाओं को एनीमिया से मुक्त कराना है। आंकड़ों पर नजर डालें तो कुपोषित बच्चों में से अधिकांश आदिवासी और दूरस्थ वनांचल इलाके के बच्चे थे। राज्य सरकार ने इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ की संकल्पना के साथ पूरे देश में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की शुरुआत की। अभियान को सफल बनाने के लिए इसमें जन समुदाय का भी सहयोग लिया। इसके बाद राजीव आश्रय योजना के अंतर्गत पट्टा वितरण का कार्यक्रम को भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों से संपादित किया जाएगा। बहुत ही सम्मानीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्य सचिव महोदय, चलो दिखाओ। इसके बाद एक छोटा सा टेली फिल्म दिखाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के किसान आज मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि उनके खेतों में फसल लहलहा रही है। ये सब संभव हुआ एक किसान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा लागू की गई किसान हितैषी योजनाओं से। प्रदेश में खुशहाली लाने के निरंतर प्रयासों से छत्तीसगढ़ में 21 मई 2019 से राजीव गांधी किसान न्याय योजना ने किसानों की मुश्किलों को आसान कर दिया है। इस योजना के तहत वर्ष 2019 में कुल 5,702.13 करोड़ रुपए की सहायता राशि 18 लाख से भी ज्यादा किसानों को अंतरित की गई। राज्य सरकार यहां नहीं रुकी, बल्कि योजना को जारी रख खरीफ 2020 में धान फसल के साथ गन्ना फसलों को भी शामिल कर प्रदेश के अन्य किसानों को भी लाभ पहुंचा रही है। इस वर्ष भी पहली किश्त के रूप में 1500 करोड़ रुपए 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की शहादत दिवस पर 20,53,000 से अधिक किसानों के बैंक खाते में अंतरित किए जा चुके हैं। इसी दिन पेराई वर्ष 2020-21 में सहकारी कारखाना द्वारा क्रय की गई गन्ने की मात्रा के आधार पर 21,031 गन्ना उत्पादकों को 25.97 करोड़ रुपयों का भुगतान किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की जयंती पर 20,53,000 से अधिक धान व गन्ना कृषकों को दूसरी किश्त के रूप में भी 1522 करोड़ रुपयों की राशि उनके बैंक खातों में अंतरित की जा रही है। इसके तहत धान किसानों को 1500 करोड़ और गन्ना किसानों को 22 करोड़ रुपए अंतरित किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा जो यह किसान न्याय योजना लागू किया गया है, उसमें किसान बहुत लाभान्वित हुआ है और उसी राशि में हमने एक ट्यूबवेल करवाया है और उसके साथ साथ हमने एक नया ट्रैक्टर भी लिया है। इसके साथ ही गोधन न्याय योजना के तहत 1 से 15 अगस्त की अवधि के दौरान हुई लगभग 1 करोड़ की गोबर खरीद का भुगतान भी संग्राहकों को किया जा रहा है। इसे मिलाकर 1,71,940 गोबर संग्राहकों को अब तक कुल 99 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त स्व सहायता समूहों और गोठान समितियों को लाभांश तथा कुल भुगतान के रूप में 45.24 करोड़ की राशि भी प्रदान की गई है। इसमें से स्व सहायता समूहों को 18.49 करोड़ की राशि लाभांश के रूप में और 26.75 करोड़ की राशि गोठान समितियों को भुगतान की गई है।
मैं गोदावरी यादव गौ धन योजना के तहत मैं गोबर बेचता ओखर से मोर अच्छा लाभ मिली सवै और मैं मोबाइल वगैरह भी खरीद डाले ओखर से मोर पढ़ाई वगैरह मोर बहन लगती पैसा दे पा मैं। हाँ, हमारी सरकार अन्नदाता किसान भाइयों को उनकी मेहनत का सम्मान और न्याय दिलाने तथा खेती को लाभकारी बनाने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना संचालित कर रही है। मैं अन्नदाता किसान भाइयों से आग्रह करता हूं कि वह राजीव गांधी किसान न्याय योजना का भरपूर लाभ उठाएं, फसल विविधीकरण को अपनाएं ताकि राज्य के लोगों को सुपोषण युक्त खाद्यान्न की आपूर्ति में छत्तीसगढ़ राज्य सक्षम हो सके। राज्य सरकार का विश्वास है कि उठाए गए ये कदम कृषकों के लिए लाभदायक साबित होंगे। छत्तीसगढ़ सरकार वादे पूरे कर रही है लगातार। छत्तीसगढ़ सरकार की सबसे महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना राजीव गांधी किसान न्याय योजना इस प्रदेश में लागू किया गया। प्रमुख फसलों को उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से सर्वप्रथम इस योजना के पूर्व आदरणीय राहुल जी ने उनका लगातार हम सबको आशीर्वाद मिलते रहा है। चुनाव के पूर्व उन्होंने घोषणा किया था कि छत्तीसगढ़ के किसानों के जो कृषि ऋण है अल्पकालीन वो माफ किया जाएगा और किसानों को 2500 रुपये की राशि प्रति क्विंटल धान की कीमत के रूप में अदा किया जाएगा। दुर्भाग्य से केंद्र सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अतिरिक्त राशि देने के लिए लगभग छत्तीसगढ़ सरकार को मना कर दिया और ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना उसी के प्रतिफल में हमने छत्तीसगढ़ के किसानों को आदान वितरण के लिए लागत सपोर्ट के रूप में देना प्रारंभ किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे पिछले वर्ष लगभग 5,702 करोड़ रुपए की राशि किसानों को हस्तांतरित किया गया था, जो लगभग 19 लाख किसानों को ये प्राप्त हुआ था। और अभी पहली किस्त में जैसा आपके सामने बताया गया, पहली किस्त में लगभग 1,525 करोड़ रुपए की राशि किसानों को 21 मई को वितरण किया गया था और आज 20 अगस्त को 1,522 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में हस्तांतरित किया जा रहा है, जिसमें धान के लगभग 20,53,500 किसानों का 1,500 करोड़ और लगभग 22 करोड़ रुपया ये 21,000 किसानों का गन्ना का अतिरिक्त राशि के रूप में किसानों के खाते में हस्तांतरित किया जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। जैसा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार लगभग तय किया हुआ है कि पहली राशि 21 मई को पहली किस्त के रूप में, 20 अगस्त को दूसरी किस्त के रूप में, 1 नवंबर राज्य स्थापना दिवस के दिन तीसरी किस्त के रूप में और वित्तीय वर्ष के अंत में चौथी किस्त किसानों को प्रदान लगातार किया जाता रहा है। तो आज भी दूसरी किस्त के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये राशि किसानों को हस्तांतरित किया। जहां तक गोधन न्याय योजना का सवाल है, छत्तीसगढ़ में लगभग कुल खरीदी गोबर की जो हम गोपालकों से 2 रुपया किलो में गोबर की खरीदी करते हैं 49.54 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी हमने प्रदेश में कर लिया है। इसका 99 करोड़ रुपया कुल राशि गोपालकों के खाते में हस्तांतरित किया जा चुका है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कदमों से जो 1 अगस्त से 15 अगस्त की अवधि 15 दिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का कमिट किया हुआ है कि हर 15वें दिन में गोपालकों को गोबर खरीदी की राशि का भुगतान कर ही दिया जाएगा। ये 15 दिन में 1 करोड़ रुपया राशि गोपालकों को और स्व सहायता समूह के लाभांश के वितरण के रूप में स्व सहायता समूह के लाभांश के वितरण के रूप में सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को 2 करोड़ 55 लाख रुपया और गोठान समितियों को 5 करोड़ 48 लाख रुपया का हस्तांतरण आज मुख्यमंत्री जी के कर कमलों में संपन्न हुआ।
कुल मिलाकर के 8 करोड़ 3 लाख रुपया अभी स्व सहायता समूह और गौठान समितियों को और 1 करोड़ रुपया गोपालकों को, इस प्रकार से 9 करोड़ 3 लाख रुपए का आज हस्तांतरण माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से हुआ है। ये जो गोपालक है उसमें हम सबको ये जान करके खुशी होगी कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे इसकी जो टोटल संगठनवार जो पशुपालक हैं जिनको दिया गया है, इसमें महिलाओं का प्रतिशत लगभग 49% है जिनको ये राशि का वितरण किया जा रहा है। और खुशी की बात यह है इसमें 78,589 भूमिहीन गोपालक हैं जिनके पास 1 भी एकड़ जमीन नहीं है, उनको भी ये राशि का हस्तांतरण किया जा रहा है। इस प्रकार पूरे प्रदेश में जो ये गोधन न्याय योजना है उसके द्वारा हमने जो गोबर की खरीदी की है और विभिन्न कार्यक्रम हम लोग गोठान में जो संचालित कर रहे हैं, उन कार्यक्रमों के माध्यम से हमारा गोठान जो है मल्टी यूटिलिटी सेंटर ग्रामीण रोजगार का केंद्र लगभग बन सा गया है और टोटल आज तक स्व सहायता समूह के महिलाओं को 20 करोड़ रुपया हस्तांतरित किया जा चुका है। उसी तरीके से गोठान समितियों को 30 करोड़ 76 लाख रुपया हस्तांतरित किया जा चुका है और अन्य गतिविधियां जो हमारे गोठान समिति में महिला समूहों के द्वारा जो चलाई जा रही हैं उसमें 18 करोड़ रुपया की राशि हस्तांतरित किया जा चुका है। इस प्रकार गोठान के टोटल एक्टिविटीज में लगभग 70 करोड़ रुपए की राशि गोठान समिति, महिला समिति और अन्य कार्यक्रमों में वितरित किया जा चुका है। आज भी लगभग 8 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट हमारे किसानों के द्वारा खेतों में डाला जा चुका है और लगभग हमारे पास 72,000 से अधिक वर्मी टांकों में आज की तारीख में 7 से 8 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट और तैयार है। तो आने वाले समय में जो वर्मी कंपोस्ट का वितरण होगा, मैं ऐसा कह सकता हूं कि हमारे स्वावलंबी गौठान बनाए जा रहे हैं और प्रदेश के जितने भी गौठानों में काम अभी शुरू हो गया है। आने वाले समय में अधिकांश गौठानों की इन एक्टिविटीज से हमारे गौठान स्वावलंबी बनेंगे और ये दोनों महत्वपूर्ण योजनाओं का आज राजीव जी को स्मरण करते हुए सद्भावना दिवस के अवसर पे राशि उनके खातों में हस्तांतरित किया गया। उसी प्रकार राशि राजीव आश्रय योजना का आज पट्टा वितरण का भी कार्यक्रम किया गया। मैं इस अवसर पर माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि वो संबोधित करेंगे। आदरणीय नगरीय प्रशासन मंत्री जी। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी, हमारे मंत्रिमंडल के सभी वरिष्ठ सदस्य आदरणीय चौबे जी, डॉक्टर प्रेम साई जी, अकबर जी, लखमा भाई, आदरणीय हमारे जय सिंह भाई, आदरणीय बहन भेड़िया जी, आदरणीय गुरु जी और सम्मानित सांसदगण, और आज के कार्यक्रम में इसके साथ में हमारे सभी जिलों के जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी और सभी जिलों के अध्यक्ष जी और समस्त कांग्रेस के पदाधिकारी भी जुड़े हैं, सभी मुख्य सचिव महोदय, सभी सम्मानित अधिकारीगण और भिलाई में हमारे दुर्ग जिले कलेक्टर आदरणीय भाई देवेंद्र यादव जी और वहां उपस्थित सभी कांग्रेस के सभी सम्मानित सदस्यगण, निश्चित रूप से आज के अवसर पर मैं आप सबको बहुत अभिनंदन करता हूं। आज के शुभ अवसर राजीव गांधी जी की जयंती के दिन इस कार्यक्रम का आयोजन करने हेतु नगर पालिका निगम भिलाई को मेरी ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं भी देता हूं। दुर्ग जिले में राजीव गांधी आश्रय योजना अंतर्गत पूर्व में 2329 व्यक्तियों को पट्टा वितरण किया जा चुका है। 6,285 पट्टों का नवीनीकरण किया गया है। इसी प्रकार नगर पालिका निगम भिलाई में इस योजना अंतर्गत पूर्व में 478 हितग्राहियों को एवं 4,289 पट्टों का नवीनीकरण किया जा चुका है और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 372 हितग्राहियों को नवीन पट्टा एवं 306 हितग्राहियों को नवीनीकृत पट्टा का वितरण किया जा रहा है। राजीव गांधी जी एक दूरदर्शी प्रतिनिधि थे, उन्हीं के पद चिन्हों पर हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार काम कर रही है। आज इसी का परिणाम है कि किसान, मजदूर और समाज के अंतिम व्यक्ति को छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है। भूमि एवं आवास जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। लगभग 15 वर्षों बाद आप सभी हितग्राहियों को आपके रहवासी भूमि पर मालिकाना हक होने का गर्व प्राप्त हो रहा है। यह एक सुखद अनुभूति का विषय है।
राजीव गांधी जी के नाम पर हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में और भी विभिन्न योजनाएं गतिमान हैं। ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, राजीव गांधी युवा मितान योजना आदि बहुत सारे योजनाएं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हो रहा है। आज के इस अवसर पर मैं सभी हितग्राहियों को बधाई देता हूं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। इसके बाद हम सबके बहुत ही सम्मानीय मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी से आग्रह करूंगा कि हम सबको संबोधित करें, मार्गदर्शन दें। माननीय मुख्यमंत्री जी। मंत्रिमंडल के सभी साथीगण, सभी संसदीय सचिव, सभी विधायक साथीगण और सभी विधानमंडल के अध्यक्ष और हमारे लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यगण, सभी हमारे संगठन से जुड़े सब साथीगण, मुख्य सचिव आदरणीय अमिताभ जैन जी, एसीएस सुब्रत साहू जी और सभी पत्रकार मित्रों और सभी साथीगण, किसान भाइयों, गोपालक साथियों और पट्टाधारी जिनको पट्टा मिला उन सभी साथियों का मैं अभिवादन करता हूं। आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षर में लिखा जाने वाला नाम भारत रत्न सबसे युवा प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी का जन्मदिन, जिसे हम सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं। आज का दिन वंचित, शोषित, पिछड़े लोगों के लिए न्याय और संरक्षण का आशा का दिन है। राजीव जी हम सबका प्रेरणा स्रोत हैं। राजीव जी के नाम से छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए एक नई आशा का भी पर्याय है। आज छत्तीसगढ़ सरकार के राजीव गांधी किसान न्याय योजना किसानों के जीवन में नया सवेरा लेकर आई है। स्वर्गीय राजीव जी के विजन, सोनिया जी और राहुल जी के मार्गदर्शन के अनुरूप राज्य की कांग्रेस सरकार राज्य की जनता के अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु सतत प्रयत्नशील है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कोरोना संकट के बावजूद भी हमने देश के सबसे बेहतरीन मानी जाने वाली धान खरीदी प्रक्रिया को संचालित किया और किसानों के खातों में पैसों का अंतरण किया। 21 मई 2021 को राजीव जी के शहादत दिवस पर हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की इस वर्ष की 1500 करोड़ रुपए की पहली किस्त का अंतरण किसानों के खातों में किया था। आज किसान न्याय योजना की इनपुट सब्सिडी की किस्त के रूप में 1500 करोड़ रुपए की राशि तथा गोधन न्याय योजना के तहत 1 करोड़ रुपए के लगभग एवं 22 करोड़ रुपए गन्ना सब्सिडी के किसानों के खाते में अंतरण करने पर अग्रिम शुभकामनाएं मैं देता हूं। राज्य को धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है। भाजपा की पूर्ववर्ती सरकार ने किसानों से धान 21 रुपये प्रति क्विंटल दर से खरीदने एवं 300 रुपये क्विंटल की दर से बोनस देने का संकल्प लेने के बाद उसका क्रियान्वयन न कर किसानों के साथ छलावा किया था। भाजपा के 15 साल के शासन में राज्य के किसान कर्ज में डूबे हुए थे। अन्नदाताओं की खुशहाली के लिए हमने विधानसभा 2018 के पूर्व वादा किया था कि कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों का कर्ज माफ करने के साथ ही धान का क्रय 25 रुपये क्विंटल की दर से किया जाएगा। सरकार बनने के तत्काल बाद हमने सबसे पहले धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपया प्रति क्विंटल करने की घोषणा पूरा किया। साथ ही बिजली बिल हाफ करने और किसानों के अल्पकालीन कृषि कर्ज माफ करने का निर्णय लिया। विगत 2.5 वर्ष के कार्यकाल में लाखों किसानों के लगभग 9000 करोड़ रुपए कर्ज माफी की जा चुकी है तथा हमारी सरकार बनने के बाद से धान उत्पादक कृषकों से अब तक खरीदे गए धान के समर्थन मूल्य के रूप में 46,640 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। वहीं अब तक के इनपुट सब्सिडी के रूप में करीब 12,500 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इससे राज्य के कृषकों का जीवन खुशहाल एवं सुखद हुआ है।
किसानों को उनके धान के फसल का लाभदायक मूल्य मिलने से राज्य में कृषकों की कृषि के प्रति रुचि बढ़ी है, जिसके कारण वर्ष 2020-21 में राज्य के कृषकों से रिकॉर्ड 92 लाख टन धान की खरीदी की गई। केंद्र सरकार के विभेदकारी नीति के कारण केंद्र सरकार ने राज्य से घोषित मात्रा में चावल ले जाने के बदले उसमें कटौती कर दी, जिससे राज्य सरकार को बड़ी वित्तीय हानि का सामना करना पड़ा। केंद्र का अनुकूल रवैया न होने के बाद भी हमने कृषक हितों को सर्वोपरि माना और वर्ष 2021-22 में 100 लाख टन से अधिक धान खरीदने की तैयारी कर ली है। मुझे यह बताने में खुशी हो रही है कि अधिकाधिक किसानों के हित को देखते हुए इस खरीफ वर्ष में से धान के साथ अन्य सभी खाद्यान्नों तथा उद्यान की फसलें उगाने वाले किसानों को 9,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से इनपुट सब्सिडी देने का निर्णय लिया है, जिससे कृषकों को विगत वर्ष से भी अधिक लाभ होगा। खरीफ वर्ष 2021-22 में धान के साथ ही खरीफ की सभी प्रमुख फसलों मक्का, सोयाबीन, गन्ना, कोदो, कुटकी तथा अरहर के उत्पादकों को भी प्रतिवर्ष 9,000 रुपये प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी दी जाएगी। कोदो कुटकी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3,000 रुपये प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया है। वर्ष 2020-21 के जिन किसानों ने धान विक्रय एमएसपी पर किया था, अब ये धान के बदले कोदो, कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, सुगंधित धान, अन्य फोर्टिफाइड धान की फसल लेते हैं अथवा वृक्षारोपण करते हैं तो उसे प्रति एकड़ 9,000 रुपये के स्थान पर 10,000 रुपये प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी दी जाएगी। वृक्षारोपण करने वाले को 3 वर्ष का अनुदान दिए जाने का निर्णय लिया गया है। भूमिहीन मजदूरों को भी न्याय योजना के दायरे में लाते हुए राजीव गांधी भूमिहीन मजदूर न्याय योजना को वित्तीय वर्ष 2021-22 को राज्य के बजट में शामिल कर लिया गया है। इसमें ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये दिए जाने का निर्णय लिया गया है और इस वित्तीय वर्ष के अंत तक यह योजना अमल में आ जाएगी। इससे लगभग 10 लाख लोगों को लाभ होगा। यह गर्व का विषय है कि लघु अनुपज के संग्रहण में छत्तीसगढ़ देश में पहले नंबर पर है। हमने 7 से बढ़कर 52 लघु अनुपज के समर्थन मूल्य पर खरीदी की। देश की कुल वनोपज खरीदी की 74% खरीदी छत्तीसगढ़ में की गई। लघु अनुपज के संग्रहण एवं विपणन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को विभिन्न श्रेणियों के 11 में से 10 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। तेंदुपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक 2,500 से बढ़ाकर 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा कर दिया गया है। तेंदुपत्ता संग्राहकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई है। इसमें 12.5 लाख संग्राहक परिवार लाभान्वित होंगे। महुआ का समर्थन मूल्य 17 से बढ़ाकर 30 रुपये प्रति किलो किया गया। वन उत्पादों की रिकॉर्ड खरीदी की गई। एक वर्ष में 2,500 करोड़ की आय वनवासियों को कराने का इंतजाम किया गया। इन सब कार्यों से वन क्षेत्र में रहने वाले लाखों लोगों के आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। एक ओर हम प्रदेश को आधुनिकता और औद्योगिकरण के पथ पर अग्रसर करने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हम छत्तीसगढ़िया संस्कृति की रक्षा एवं पल्लवन के लिए भी काम कर रहे हैं। आज कांग्रेस के शासन में छत्तीसगढ़िया गौरव का पुनर्जीवन हुआ है। दूसरी तरफ आदिवासी आस्था के केंद्र देवगुड़ी के विकास के लिए 5 लाख रुपए प्रति देवगुड़ी और अबुझ माड़िया संस्कृति से जुड़े घोटुलों के निर्माण की घोषणा की गई है, जिस पर काम किया जा रहा है। बस्तर संभाग में 604 के लगभग देवगुड़ियों का विकास किया जा चुका है, जबकि 498 देवगुड़ियों का कार्य प्रगति पर है, जिसे शीघ्र पूर्ण किए जाने की आशा है। हमने रियायती दरों पर उच्च क्वालिटी के ब्रांडेड कंपनियों के जेनेरिक मेडिसिन लोगों को उपलब्ध कराने के लिए धनवंतरी योजना बनाई है और यह योजना पूरे प्रदेश में लागू की जा रही है। इसके अलावा हमने चुनावी घोषणा पत्र में सामाजिक सुरक्षा पेंशनों जैसे वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन आदि की राशि वृद्धि की भी घोषणा की थी। इस दिशा में
हमने प्रशासनिक तैयारी करने का निर्णय ले लिया है तथा हम जल्द ही इसे घोषित करने जा रहे हैं। इससे प्रदेश के दुखी पीड़ित असहाय लोगों की बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। हमने छत्तीसगढ़ के वर्षों से लंबित जिला निर्माण की मांग पर गंभीरता से कार्य किया है तथा 5 नए जिलों का गठन किया है, जिसमें वर्ष 2020 में गोरेला पेंड्रा मरवाही का गठन किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप मरवाही अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीट के उपचुनाव में प्रचंड बहुमत से हमने जीत हासिल की। अभी 15 अगस्त 2021 को हमने आदिवासी जिला मोहला मानपुर चौकी अनुसूचित जाति बाहुल्य जिला सारंगगढ़ विलायगढ़ शक्ति एवं मनेगढ़ का गठन किया है। ये सभी जिले अपने भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं से युक्त है। मैं इन जिलों के निर्माण के लिए वहां की जनता को बधाई देता हूं और इन जिलों के निर्माण हेतु संघर्ष करने वाले कांग्रेस के हमारे विधायकों, जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं को साधुवाद देता हूं। कांग्रेस की सरकार सम्मान की सरकार है, न्याय की सरकार है, अन्याय से मुक्ति की सरकार है, यह टीम वर्क वाली सरकार है। सरकार बनने से लेकर अब तक हमारी सरकार ने प्रदेश की जनता के कल्याण, विकास और उत्थान के लिए हर संभव प्रयास किए, जिससे जनता का विश्वास कांग्रेस सरकार पर बढ़ा है, जिससे मेरे एक विधायक साथी, संसदीय सचिव, मंत्रिमंडल सहयोगियों के अलावा मैदानी स्तर से हम वस्तुस्थिति से अवगत कराने वाले हजारों जमीनी कार्यकर्ताओं का पूरा सहयोग रहा है। मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को राजीव जी के सपनों के भारत के सबसे उन्नत राज्य के रूप में निर्माण करेंगे। तो आइए हम सभी सेवा, देश सेवा, प्रदेश सेवा और छत्तीसगढ़ महतारी की सतत सेवा के प्रण लें। साथ ही भिलाई में भाई गोविंद यादव जी और सब साथियों सहित जो लगातार प्रयास किए हैं, जिसके बारे में भाई श्री डहरिया ने विस्तार से बताया कि अभी तक के 2329 व्यक्तियों को 9,98,968 वर्गफीट भूमि का नवीन पट्टा वितरण किया गया एवं 6,285 पट्टों का नवीनीकरण किया गया। मैं आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही अब तक के 3844 नवीनीकृत पट्टा का वितरण किया जा चुका है। इसके लिए सभी को बधाई, मंत्री जी को और वहां स्थानीय विधायक को बहुत बहुत बधाई देता हूं। सभी किसानों को, सभी गौपालकों को, सभी पट्टाधारियों को बधाई के साथ सभी कांग्रेसजनों का आभार, सभी मंत्रिमंडल के साथी, विधायकगण, संसदीय सचिव और सभी लोग सांसदगण इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उपस्थिति आपने प्रदान की, उसके लिए मैं आप सबको आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। कार्यक्रम के अंत में सरगुजा अंबिकापुर में जुड़े हुए राजीव भवन से हमारे आदरणीय महाराज साहब, स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव साहब से आग्रह करूंगा कि समूचे कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन आदरणीय महाराज साहब करेंगे। महाराज श्री टी.एस. सिंहदेव जी। प्रदेश के प्रभारी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी आदरणीय पीएल पुनिया जी, दोनों हमारे सह प्रभारी चंदन यादव जी, सम्माननीय उल्का जी, उपस्थित मंत्रिमंडल के सभी साथी, सभी संसदीय सचिव, सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पदाधिकारी, सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के, महिला कांग्रेस, सेवा दल, युवक कांग्रेस, एनएसयूआई, विभिन्न प्रकोष्ठ, ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां, इन सभी के अध्यक्ष एवं पदाधिकारी, सभी साथी, निगम मंडलों के हमारे अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, सभी सदस्यगण, विधायकगण, विभिन्न नगरीय निकायों के मेयर साहिबान, अध्यक्ष, पार्षद, उपस्थित सभी अधिकारी, आप सभी का गहरा आभार,
मुख्यमंत्री जी का गहरा आभार, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी का गहरा आभार, पुनिया जी को हर समय मार्गदर्शन देने के लिए हम सभी सदैव कृतज्ञ रहेंगे। आज मुख्यमंत्री जी ने विपक्ष में जो बेड़ा उठाया था कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने की दिशा में, उनको एक स्थायी कार्यालय उपलब्ध कराने का, राजीव भवन प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के रूप में स्थापित हुआ और आज 6 जिलों ने भव्य अपनी इमारतें स्थापित की। निसंदेह इससे पार्टी को एक अपनत्व और एक अपने स्थान से काम करने में ऊर्जा मिलेगी और न केवल हमारे साथी, पार्टी के सभी साथी हमारे सरकार के कार्यक्रमों की जानकारियां लोगों तक देंगे, अपितु साथ में सरकार को भी बताएंगे कि हमारे इन भवनों के माध्यम से हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का, आमजनों की जो सलाह आ रही है कि सरकार को और अगर कोई नीतियां अपनानी है, वो भी संबंध हमारे सुदृढ़ होंगे और इस सुदृढ़ता के साथ अन्य जिलों में और साथ ही जो हमारा लक्ष्य है कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों में भी भवनों का निर्माण हो, उस दिन को भी हम आने वाले निकटतम भविष्य में अवश्य देखेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की भवन निर्माण समिति के प्रभारी और सभी साथियों को बहुत बहुत आभार। आप लोगों की सजगता के माध्यम से ये सब सफल होता चला जा रहा है। इसी प्रकार सबका सहयोग लेते रहें। मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर कि सरगुजा में भी जिला कांग्रेस कमेटी ने सभी साथियों से योगदान लेके आधी राशि भवन निर्माण की उपलब्ध कराने का निर्णय लिया और इसी तरह से मिलजुल के हम अगर इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे तो निसंदेह अपनत्व भी आएगा, योगदान भी आएगा, समरसता और समता भी आएगी और सरकार की नीतियों को, सरकार के सलाह को, सरकार को कार्यकर्ताओं की सलाह से और मजबूत बनाकर हम दिन प्रतिदिन आगे जाएंगे। राजीव जी को हमने आज नमन किया। भारत रत्न हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी, उनकी सोच गांव की उन सड़कों से लेकर जहां मिट्टी मोरम की भी सड़क नहीं हुआ करती थी, वहां उन्होंने जो परिकल्पना की देश के निर्माण की कि हमको बुनियादी ग्राम से और उसके विकास से देश को आगे ले जाना है और नई तकनीक से जोड़कर आखिरी गांव को विश्व में आधुनिकतम तकनीक से जोड़कर नए भारत के निर्माण का सपना जो राजीव जी ने देखा था, आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हम उन्हें भी उनकी आत्मा को सम्मान करके कृतज्ञता हासिल करते हैं कि ये विचारों की निरंतरता, सोनिया जी अध्यक्ष के रूप में उनके विचार और उनके मार्गदर्शन की निरंतरता, राहुल जी उनके ऊर्जा, उनकी स्पष्ट दृष्टता, उनके भविष्य के भारत के निर्माण की कल्पना, सबको साथ लेने की अद्भुत उनमें क्षमता, ये सारे विचार हम सबको प्रेरित करते रहेंगे। आप सभी को, मुख्यमंत्री जी को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को, आदरणीय पीएल पुनिया जी को, समस्त हमारे पदाधिकारी मंत्रिमंडल के सदस्यों को आज के इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। अब इसके बाद ये कार्यक्रम यहाँ से समाप्त किया जाता है। जिला कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी या अध्यक्ष जी सब अपने अपने जिलों के जो राजीव भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में है, वो अपना कार्यक्रम आगे इसके आगे संचालित कर सकते हैं। यहाँ से कार्यक्रम समाप्त करने की घोषणा की जाती है।